की तरकीब भले उन्होंने आपको नहीं सिखाई, मगर हवेली तो आपके नाम कर गए थे ना। घूंघट निकालिए। अली साहब, नवाबों के तो बाग होते हैं, हवेलियां होती हैं, जमीनें होती हैं। ये कौन से नवाब जिन्होंने खोखे खोले हुए थे? बाबर साहब दरअसल दूर अंदेश थे ना, टैक्स से बचने के लिए, अपने असासे जाहिर ना करने के लिए खोखा खोला हुआ था। ओ, पुलिस 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 अरे अलग हट, बंद करो अपनी ये पुलिस पुलिस। पहले भी हम एक दफा मौके पर निकाहनामा ना दिखाने की वजह से हवालात रह चुके हैं। सो स्वीट। चुगताई साहब, ये तो बताइए कि ये दावत के सिलसिले में रखी हुई है? अली मुमताज भाई, बस वैसे दिल चाहा, भाई मोहल्लेदारी है, सबको इसलिए जरा खाने पे बुला लिया। भाई चुगताई मियाँ, सच्ची बात तो ये है कि आपके घर का खाना शानदार तो नहीं था, मगर अच्छा था। लतीफी साहब, खाना अच्छा नहीं बल्कि शानदार था। किसी चीज की कमी नहीं रहने दी चुगताई साहब ने। देखो बाबर मियाँ, हम ठहरे नवाब खानदान के अफराद, हमने तो ऐसा ऐसा शानदार खाना खाया हुआ है जिसके ऊपर सोने चांदी के औराक लगे होते हैं। अब हम किसी भी खाने को शानदार कहते हैं तो अल्फाज हमारे हलक में मछली का कांटा बन के अटक जाते हैं। हमने कहा था ना, मछली कांटा देखकर खाइए। घूंघट निकालिए। हम महाभारत कह रहे हैं। अरे बली मानस, मैंने कांटा देख के ही चखी थी मछली। चखी थी? 3 गनियां तो आप मेरे सामने खा गए। माशाल्लाह। यानी अब आप खिला के जता भी रहे हैं? लतीफी साहब, जिता नहीं रहा, आप जितना मर्जी खाएं, मैंने आपका कौन सा हाथ रोका हुआ है? अपना नवाब। अल्लाह अल्लाह खैर। अरे अरे अरे, वही गनमैन आ गया है। लतीफी साहब, अब ये गनमैन नहीं है, खाना बनाता है। अरे हरकतें तो अभी भी बदमाशों वाली हैं। वो देखिए तो सही, छोटे नवाब साहब को कैसे फेंका है, जैसे चिमटे के साथ काकरोच बाहर फेंकते हैं। अरे क्या हुआ है? ओ साहब जी, डरा ही छड़िया सू। थोड़ी जी मच्छी लेके गुलदान दे पीछे बह के खा रहे हैं। नवाब साहब, मछली नोश फरमाई है? जी चाचा हुजूर। माशाल्लाह, इसीलिए सेहतमंद लग रहे हैं। तशरीफ रखिए। इधर आ जाइए, इसको कहिए जाके अंदर काम करे। चाचा हुजूर, मछली के बाद चाय पी जा सकती है? देखिए, हमारी खानदानी रवायात में तो ऐसा नहीं था, लेकिन मियाँ अब ना वो मछली रही, ना वो खालिस दूध रहा कि दूध की बनाई हुई चीजें मत खाई जाएं। जी। आप देख लीजिए, अगर आप चाह रहे हैं तो कीजिए हुक्म, अभी आ जाएगी चाय भी। मैं तो ये रिस्क नहीं ले सकता, मेरी स्किन का मामला है। चलो, अब हमें भी वहम में डाल रहा है। और किसी को वहम तो नहीं है ताकि मैं उतने काफी बनाऊं? ऐसा करो, मेरे लिए एक कावा बना दो। और मेरे लिए भी कहवे ही बना लाओ। ओ खुदा दा खौफ करो भट्ट साहब, हुणे अंदर तुसी 2 जग लस्सी दे पी के आए हो, हुण उत्तों कावा भी पीना जे? माशाल्लाह। नजर ना लगा देना, जब कावा लेके आ, वो भी जग भर के। लिया भाई जग भर के ते नाल साबन तौलिया भी ले आई। मेरा ख्याल है भट्ट साहब ने मुंह धोना है। मैं ते कहना टापे च ही बना देना, नाल तारी भी ला लेना। यार ले आओ कावा, खाना हजम हो जाएगा। वैसे चुगताई मियाँ, खाना तो मालूम नहीं है हजम होगा या नहीं, मगर ये बात हजम नहीं हो रही कि अचानक इतनी मोहब्बत कहाँ से उमंड आई। एकदम आपने हमारी दावत कैसे रख दी? मामला क्या है, कुछ तो बताइए। चलो कोई बात नहीं लतीफी साहब, अगर सुबह का बूला शाम को घर आ जाए तो उसे बूला नहीं कहते। अरे क्या अल्लाह बात की है। 17 साल हो गए हमारी हमसाईगिरी को, 17 सालों में पहली दफा आपके मुंह से कोई अच्छी बात निकली है। वरना आपने हमेशा यही कहा है, सुबह का खाना अगर शाम को गर्म करके खा लिया जाए तो उसे बासी नहीं कहते। डैडी, बताएं ना वो बात। कौन सी बात? बेटा, क्या रिश्ता पक्का हो गया है? मुबारक हो। ओ, मेरी तरफ से भी मंगनी की मुबारक हो चुगताई साहब।
लेकिन सारा सौदा जो है वो मेरी दुकान से जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। बाबर भाई, अगर मंगनी की कोई बात होगी तो आप तमाम मोहल्ले वाले भी शामिल होंगे उसमें। आप लोगों के बगैर कैसे मैं मंगनी कर सकता हूँ? अरे जुगताई मियाँ, आज तो यूं लग रहा है कि वाकई सूरज कहीं शुमाल या जुनूब की तरफ से निकला है। छोटे नवाब साहब, बाहर जाके देखिए कहीं आसमानों पे मछलियां तो नहीं उड़ रही। हाँ देखिए तो सही, कहीं दरख्तों की शाहों पे भैंसों ने घोंसले तो नहीं बना लिए। अरे मियाँ चुगताई, और इतना मेहरबान। चुगताई मियाँ गई, अल्लाह ना करे डॉक्टरों ने जवाब तो नहीं दे दिया। लतीफी साहब, मुझे एहसास हो गया है कि हम साए होते ही मां जाए हैं। अगर तुम कोई ऐसी बात कर भी देती हो तो मुझे खामोश रहना चाहिए। देखा देखा, मैं तो पहले कहता था कि चुगताई साहब दिल के बुरे नहीं है, वैसे ही देखने में लगते हैं। ओहो डैडी, आपसे नहीं होगी बात, मैं करता हूं। लतीफी चचा, आपको तो पता है ना कि पिछले बाजार में हमारा प्लाजा बन रहा है। हाँ वही जो आपने 2-2 फुट आगे निकाल लिया हुआ है। लतीफी साहब, ये मसला नहीं है। असल में मसला ये है कि हमसे एक फ्लोर ज्यादा बिक गया है। वो जितने फ्लोर बनाने की हमें इजाजत मिली थी, वो गिनती में गलती हो गई, हम एक फ्लोर ज्यादा बेच बैठे हैं। चुगताई साहब, इसमें क्या परेशानी है? जो फ्लोर ज्यादा बेच बैठे हैं उन लोगों के उनके पैसे वापस दे दें। ओ जी, ऐसे कैसे पैसे वापस कर दें? अब तो इस मसले का हल लतीफी चचा ही कर सकते हैं। लो बताओ, हम कैसे हल कर सकते हैं? भाई हम नवाब हैं, कोई राजमिस्त्री थोड़े ही हैं। तो मेरे चाचू, वो जो आपके कजन एलडीए में लगे हुए हैं, अगर आप उनसे कह के ये हमारा मसला हल करवा दें तो आपकी मेहरबानी होगी। फ्री में नहीं, उनको चाय पानी भी दी जाएगी और एक शानदार दावत भी। चलो महल्लेदारी ये कर दो काम जो हो सकता थे। तो वो दावत वाली बात पक्की है? देखिए मियाँ, हम साफ बता देते हैं, हम नवाब लोग हैं, हमको ये चाय पानी वाले लोग नहीं हैं। अगर हमें ये बात जायज लगी तो फिर हम उनसे कह देंगे, वरना नहीं कह सकते। साफ बता देते हैं हम। बहुत शुक्रिया चचा, बहुत शुक्रिया। भाई अभी ताजा ताजा आप लोगों का नमक खाया है। ओ साहब जी, गैस नहीं आ रही, चाय नहीं बन सकती। क्यों, क्या हुआ गैस को? मेरा ख्याल है कंप्रेसर खराब हो गया। कंप्रेसर? वो तो सी गैस की चूल्हा है। अरे मैं भी कहूँ, सारा दिन गैस का प्रेशर क्यों नहीं बनता? आप लोग गलत समझे हैं, वो कंप्रेसर नहीं सिलेंडर कहना चाह रहा है। नहीं नहीं साहब जी, सिलेंडर नहीं, कंप्रेसर। और चाची जी, वो कहना चाह रहा कि फ्रिज का कंप्रेसर नहीं ठीक चल रहा, 2-3 से कंप्रेसर। ओ नहीं नहीं साहब जी, गैस खिंचू। व्हाट्सएप खिंचू? लो बताओ, हम सारा दिन घर में बैठ के गैस के महकमे को सलवाते सुनाते रहते हैं। और हमें क्या पता है, आस्तीन का सांप तो हमारे घर के बिल्कुल साथ ही बैठा है। 2 दिन तो शलजम गोश्त कौन तो बैठे हैं सी। ताई साहब वैसे है ज्यादती। ओ यार, यह गल नहीं है। और गल क्यों नहीं है? 3 दिन से छोटे नवाब साहब हमारे यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। यकीन मानिए हम इनको खाना तक नहीं खिला सके। बेचारे भैंस के चारे में से कच्ची छलियां निकाल निकाल के खा रहे हैं। ये तो हर दूसरे मोहल्ले में हो रहा है और लोग हुकूमत को या गैस के महकमे को कोस रहे हैं, जबकि वहां पर कोई ना कोई खिच्चू लगाकर गैस को जो है वो अपनी तरफ खींच रहा है। अब देखिए तो सही, यकीन मानिए सारा सारा दिन घूंघट निकालिए, सारा दिन घूंघट निकाल के तो चूल्हे को देखती रहती हैं। हमने कई दफा कहा भी है कि क्यों घूंघट निकाला हुआ, चूल्हे ने कौन सी मूंछें रखी हुई है। कह दिया नवाब साहब, हमने घूंघट नहीं निकाला हुआ, हम तो मुंह पे कपड़ा रख के रो रहे हैं। हमें शर्म आ रही है, छोटे नवाब साहब तशरीफ लाए हुए हैं और हम उनको एक दफा भी दाना दुनका नहीं डाल सके। मेरा मतलब है एक भी दफा उनकी खातिर तो आजो नहीं कर सके। वाले दफा हो जाओ अंदर, क्यों नवाब साहब को तंग कर रहे हो? रहने दीजिए बाला साहब, आप तशरीफ रखिए, आपकी भाभी चाय बना लाती हैं। नहीं लतीफ साहब, ये बात नहीं है। जाओ मट्टी के तेल के चूल्हे में चाय बना लाओ। चली गए, चले गए। आ रही है लतीफ साहब, आ रही है चाय। अरे पास रखो अपनी चाय, हम नहीं पीते तेल के चूल्हे वाली चाय, उसमें तो बदबू आ रही होती है। अल्लाह का ये शुक्र है हमने अपने एलडीए वाले कजन को इनकी नाजायज सवारिश नहीं कर दी। संभाल के रखिए,
चले आइए नवाब साहब, चलिए। नहीं नहीं बात सुनिए, छोड़ दीजिए, नहीं, बैठिए। छोड़ दीजिए। बैठिए। हम कह रहे हैं छोड़ दीजिए, हमारे नवाब साहब का पर टूट जाएगा। छोड़ दीजिए, चल के आगे लगिए। चलिए, हम नहीं पी रहे, आप बात तो पी जाए। सुनिए। बस नहीं पियेंगे। लतीफी साहब, नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते